हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय आज तक स्टडी पे। आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आसान ट्रिक से सॉल्व होता है। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। दिया हुआ है कि 47 पे पावर 90-1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, लिखा हुआ है कि 47 पे पावर 90-1 किस संख्या से पूर्णतः विभाज्य है। ठीक है, तो हम लोग की इसका ट्रिक है कि पावर अगर विषम संख्या में है तो पावर को एक मान लेंगे। ठीक है, अगर यदि पावर विषम संख्या है तो पावर को एक मान लेंगे। तो देखो पावर इसमें क्या है, विषम संख्या, तो पावर को एक मानेंगे तो 47 पे पावर 1-1, 47-1 46। अब ये देखो 46 किससे विभाज्य है, 7 से विभाज्य नहीं है, 20 बी में 23 से विभाज्य है, 24 से नहीं है, 6 से नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, यानी 23 से विभाज्य है। उसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे कि दिया हुआ है कि 19 पे पावर 13 से एक कम संख्या किससे विभाज्य है। क्या लिख रहा है, 19 पे पावर 13 से एक कम कम संख्या किससे विभाज्य है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया है कि 19 पे पावर 13-1। ठीक है, तो किस संख्या से विभाज्य, ये भी देखो इसमें भी विषम संख्या है पावर, तो पावर को एक मान लेंगे। तो 19 में पावर 1-1, 19-1 इक्वल टू 18। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। यानी अब देखो कि 18 किससे विभाज्य हो रहा है, 7 से नहीं हो रहा है, 6 से हो रहा है, 6 हो जाएगा, 4 नहीं है, 5 नहीं है, ये पूरी 6 से विभाज्य हो जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि 2 पर पावर 31 प्लस 2 पर पावर 32 प्लस 2 पर पावर 33 प्लस 2 पर पावर 34 किससे विभाजित है। ठीक है, तो ये किससे विभाजित है, तो इसका आसान ट्रिक है, इसको तो पूरा को तोड़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसको ऐसे करेंगे। देखो कि इसमें एक कॉमन ले लेते हैं, 2 पर पावर 31 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ कितना बच जाएगा, ये कॉमन निकाल लेंगे तो एक बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 2, काहे कि एक जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। यहाँ पे पड़ेगा 2 पर पावर 2 प्लस 2 पर पावर 3। ठीक है, या इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 पर पावर 31 इंटू 2 1 3, इसको करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 2 4 नहीं 8, 8 4 12, 12 2 14 और 1 15। अब देखो कि 15 किसी से को कोई संख्या इससे विभाजित होता है, 9 से तो नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा, 13 से पूरी विभाज्य नहीं होगा। तो हम लोग एक कदम और बढ़ेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे कि 2 पर पावर 30 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो हम लोग 2 पर पावर 30 इंटू 2 इंटू 15 कर देते हैं, तो हम लोग को क्या आ जाएगा टोटल कि 2 पर पावर 30 इंटू 30। अब देखो इसमें कौन 30 किस संख्या से विभाज्य हो रहा है, 9 से तो नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 10 से हो जाएगा। ठीक है, और 13 से नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 10। इसी प्रकार हम लोग इतना लेंदी क्वेश्चन को आसान से बना सकते हैं। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फिर मान के चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि 5 पे पावर 27 प्लस 5 पे पावर 28 प्लस 5 पे पावर 29 प्लस 5 पे पावर 30 को किस से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। क्या लिख रहा है कि इतना को हमको किससे पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। तो फिर इसमें भी शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 पे पावर 27 को बाहर निकाल लेंगे, यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ पे बचेगा 5 प्लस 5 पे पावर 2 प्लस 5 पे पावर 3। ठीक है, 3 हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको देखो 5 पे पावर 27, अब 1 5 और 1 6 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 25 25 125, इसको तोड़ेंगे तो हमारा 125 आएगा। अब देखो इसको करेंगे तो 125 और 25 150, 150 आ जा रहा, 25 25, तो हम लोग को कितना आ जाएगा 156। ठीक है,
अब ये देखो कि 156 आ जा रहा है, इसको इंटू रहेगा 156। अब देखो इससे कोई संख्या इसको विभाजित कर रहा, नहीं कर रहा, तो फिर इसका एक स्टेप बढ़ेंगे, इंटू 156 यहाँ 26 ले लो इसको, ठीक है, इंटू 2 कर दे, ठीक। तो करेंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, उतना से गुना करने इंटू 5 आएगा, 5 2 नहीं 5 आएगा, करने पे हमारा आ जाएगा कितना, 5 इंटू पर पावर 26 इंटू इसको गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा 780। अब देखो 780 कौन पूरा पूरा विभाजित हो जा रहा है, किससे, 31 से तो नहीं होगा, 30 से हो जाएगा, देख लो 30 से हो जाएगा, इस 31 से नहीं होगा, ये 7 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा किससे हो जाएगा, 30 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो इस बार भी मेरे ख्याल से विभाजित होगा, ठीक। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान के चलिए दिया, जब 2 पे पावर 100 को 101 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। क्या लिखा हुआ है कि जब 2 पर पावर 100 को 101 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। इसमें भी एक ट्रिक है, ठीक है। अगर लिखो, ये ट्रिक को जान ले, अगर P बाई क्यू अगर P बाई क्यू और Q माइनस 1 है और P का पावर Q माइनस 1 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर P बाई क्यू का पावर Q माइनस 1 है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमको क्या लिखा है, 2 पर पावर 100 को 101 से विभाजित करते, 101 से विभाजित किए, ठीक है, किया जाए तो शेषफल क्या होगा। अब देखो ये तो हमारा Q हमारा कितना 100 101 और इसको माइनस करेंगे तो Q हमारा ये हो गया, उसमें -1 करेंगे तो 100 बचेगा, 100 बचेगा, यानी ये इस ट्रिक में आ जा रहा है, इस फॉर्मूला में पुट हो जा रहा है, यानी इक्वल टू हमारा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। समझ गए। अगर P बाई क्यू का फॉर्म में रहे जहाँ P का पावर Q माइनस 1 हो तो उस इक्वल टू हो जाता है 1। अगर P बाई क्यू जहाँ P का पावर Q माइनस 1 हो तो इक्वल टू हमारा 1 हो जाता है। ये इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मान के दिया है हुआ है कि जब 3 पर पावर 104 प्लस 3 को 105 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। हम अभी बताएं कि अगर कोई संख्या P बाई क्यू के फॉर्म में दिया हो जहां P का पावर Q माइनस 1 हो तो इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है 1। हम क्या बताएं कि अगर P बाई क्यू का फॉर्म में कोई संख्या दिया हुआ है जहां P का पावर Q माइनस 1 हो तो इक्वल टू हमारा 1 हो जाता है। तो हमारा इसमें भी देख लो क्या है कि 303 पे पावर 104 प्लस 3, ठीक है, इसको भागा देंगे 105, ठीक है, 105 से भागा देंगे तो इसमें ये वाला जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा ना, प्लस 3 इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा आंसर। देखिए इसको भागा दिए इससे, इसको भागा दिए इससे, तो ये हमारा P बाई क्यू का फॉर्म में Q जहाँ -1 इक्वल टू 1 आ जा रहा है उस फॉर्म में हमारा पुट हो जा रहा तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, प्लस ये 3 है 3 इक्वल टू 4, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि दिया हुआ है कि 47 प्लस 16 बाई 5 का शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल क्या होगा, तो इसका शेषफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो 47 बाई 5 प्लस 16। अब देखो कि हम लोग देखेंगे कि इसको देंगे पन्नी 40 होता 5 2, इसका शेषफल 2 आ गया। अब बीच में क्या दिया प्लस दिया हुआ तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा 1, यानी कि हमारा 2 + 1 कितना हो जाएगा 2 + 1 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। यहाँ देखिएगा कि 47 प्लस 16 बाई 5 दिया है, इसका रिमाइंडर का पन्नी 45 रिमाइंडर 2 बचेगा। अब बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, अब 15 रिमाइंडर 1 बचेगा
तो 1 बचेगा, तो 2 + 1 कितना हो जाता है हमारा 3। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। इसमें भी शेषफल ज्ञात करने कह रहा, तो फिर इसका भी उसी तरह करेंगे कि इसको 4 से भागा देंगे तो कितना बचेगा, 9 9 × 36 36 3 बच जाएगा, रिमाइंडर 3 प्लस बीच में रहेगा, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, लास्ट का 2 संख्या को भाग देंगे। ठीक है, इसको लास्ट का 2 संख्या को भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 4 दूनी 8, हाथ में 1, अच्छा तो ये 12, 2 बच जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, तो 3 और 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, हमारा रिमाइंडर 5 हो जाएगा। ठीक है, लास्ट 2 संख्या को भागा देंगे। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर 5 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया हुआ है कि 26 का पावर 33885 पर बाय 5 का शेषफल क्या होगा। इसका शेषफल कैसे निकालेंगे, तो हड़बड़ाना नहीं है, सबसे पहले हम लोग इसका शेषफल निकालेंगे। ठीक है, तो 25 1 बचा, अरे 1 का जितना भी पार होगा 1 ही आएगा, तो उसका शेषफल क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी शेषफल 1 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 3 पर पावर 439/4 का शेषफल ज्ञात करें। तो इसका भी कैसे निकालेंगे, अब देखो इसमें क्या करना है, इसका ट्रिक क्या है कि देखो ये इसमें रिमाइंडर 1, ये 4 से पूरा विभाजित होने के लिए इसको 1 जोड़ेंगे तो रिमाइंडर -1 हो जाएगा, रिमाइंडर -1 बचेगा। अब -1 तो शेषफल तो -1 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि नीचे में जो जिससे विभाजित करेंगे उससे घटा देंगे, तो 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, हमारा आंसर हो जाएगा 3। ये सब नहीं होगा। ठीक है, देखो कैसे करना, 4 को भागा देंगे 3 से, नहीं 3 को भागा देंगे 4 से, तो 4 को देखो 3 को भागा देंगे, पूरा करने के लिए +1 करना होगा, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा -1, तो -1 को 4 से माइनस कर देंगे, तो 4 - 1 = 3। हमारा इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिया रहे तो इसी तरह बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें हमारा दिया कि 19 पे पावर 5 + 21 पर पावर 5 किससे विभाज्य है। ठीक है, तो हमको देखना है कि ये किससे विभाज्य है। हम लोग आपको क्या बताए थे, सबसे शुरू ही क्वेश्चन शुरू किए थे कि किसी संख्या पर पावर अगर यदि किसी संख्या पर पावर अगर विषम संख्या हो तो पावर 1 होगा, तो पावर 1 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, इसमें 19 पे पावर 5, ये 5 हमारा विषम संख्या, तो 19 पे पावर 1 हो जाएगा। ठीक है, 19 पे पावर 1 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये 21 पे पावर 5, ये भी विषम संख्या, तो 21 पे पावर 1 हो जाएगा। तो हमारे हम इसको लिख सकते हैं 19 + 21, और 19 + 21 इक्वल टू हमारा क्या होता है, 9 1 10 की 0, 2 1 3 1 4, 40 हो जा रहा। तो अब 40 किससे विभाजित, केवल 10 से, केवल 20 से, 10 और 20 दोनों से, तो हमारा आंसर सी होगा, 10 और 20 दोनों से होगा। ठीक है, उसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया कि 133 इनमें 17 पावर 33 प्लस 12 पावर 133 को किस से पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। हाँ, तो इसमें भी देखिए हमारा विषम संख्या है, पावर विषम संख्या, तो हम लोग क्या पढ़े थे एक ठो कि अगर पावर विषम संख्या हो तो विषम संख्या पावर 1 होगा, पावर 1 होगा। ठीक है, तो देखो विषम संख्या तो पावर हमारा 1 लेंगे तो 1 हो जाएगा, 12 पर पावर 1। अब 12 7 19, 12 7 29, ये देखो 29 हो गया। अब देखो 29 से विभाजित हो रहा है कोई, हाँ, ये 28 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 29, हमारा डी आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं, 19 9 पर पावर 12 -60 पर पावर 12 को पूर्णतः भाग दिया जा सकता है। अब इसमें तो विषम संख्या नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़े, एक ट्रिक जानते हैं हम लोग कि अगर ये दिया रहेगा कि a² - b² इक्वल टू
ए क्यू, ये वाला स्क्वायर नहीं, ए क्यू और बी क्यू दिया रहेगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर दिया रहेगा ए पर पावर क्यू माइनस बी पे पावर क्यू, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। उसी प्रकार तो हम लोग की फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो यानी कि देखो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला में आ रहा, तो हम लोग के 9 + 8 इंटू 9 माइनस 8 कर देंगे। 8 और 9, 8 और 16, 17 हो जाएगा इंटू 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आ जाएगा 17। अब देखो 17 किससे विभाजित, 25 से नहीं होगा, 33 से नहीं होगा, 57 से भी नहीं होगा, 37 से भी नहीं होगा। यह 37 नहीं 17 है, ठीक है, ये 17 है, ऑप्शन गलत हो गया था, ये 17 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कि दिया हुआ है कि 43 पे पावर 43 प्लस 47 पे पावर 43 तथा 43 और 47 प्लस 47 पर 47 का सार्वभौम गुणनखंड क्या है। सार्वभौम गुणनखंड निकालने के लिए अब देख लो क्या करना है, कि आसान सा तरीका है कि इसको और इसको प्लस कर देंगे। तो 47 और 43 कितना होता है, 7 3 10 के 0, 4 4 8 1 9, 90 हो गया। अब ये दोनों का ऐड कर देंगे तो कितना होगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो हमारा सार्वभौम गुणनखंड कह सकते हैं कि सार्वभौम गुणनखंड इक्वल टू 90, हमारा आंसर हो जाएगा 90, ठीक है। अब उसी प्रकार हम लोग, आप लोग एक क्वेश्चन कीजिएगा कि 23 पे पावर 19 प्लस 19 पे पावर 19 और 23 पर पावर 29 प्लस 19 पर पावर 29, ठीक है, का सर्व गुणनखंड बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, आप लोग के लिए गुणनखंड, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अगर यदि पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।